नमस्कार मिथुन राशि वालों, ये है मार्च 2026 की आपकी बेहद गहरी टैरो रीडिंग। आज हम जानेंगे पास्ट, प्रेजेंट, हिडन एनर्जी, लव, करियर, हेल्थ, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, यूनिवर्स गाइडेंस और साथ ही फाइनली आउटकम। साथ ही जानेंगे लास्ट में आपके लिए, आपके राशि के लिए बेस्ट रेमेडीज। दूसरा यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी मिथुन राशि वालों, मार्च 2026 में ये एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देने वाला है। कोई रिश्ता बनेगा या टूटेगा, अचानक कोई कमिटमेंट या फिर कम्युनिकेशंस आपके लाइफ में होंगे, अचानक फैसला या फिर अचानक आपका भाग्य परिवर्तन दिखाई देने वाला है। ये रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही यहाँ पे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। यूट्यूब पे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्च मंथ की जेमिनी राशि वालों के लिए। ये है बेस्ट टैरो रीडिंग, यानी मिथुन राशि वालों के लिए। क्या हो रहा है? ओके, पास्ट एनर्जी आपके लिए क्या है? वेट एक सेकेंड। चलिए आपके लिए देखते हैं पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड। पिछले समय में हार्ट ब्रेक, यानी आपके कहीं ना कहीं इमोशनली आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। हार्ट ब्रेकअप बहुत जो हो चुका है। इमोशनली आपके बहुत सारे प्लान थे, कहीं ना कहीं फ्लैप हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। मतलब आपके लाइफ में जो भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दिल बहुत ज़्यादा दर्द में था आपके पास्ट एनर्जी में। किसी ने आपको बुरा भला कहा है या फिर आपका दिल दुखाया है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सेपरेशंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये दर्द अभी भी आपकी लाइफ में अभी भी हैं। थोड़े से आप इसे अभी भी हील नहीं हुए, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग दिखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन अभी भी अंदर से चोट आपकी गहरी दिखाई दे रही। दिल पर लगी चोट अभी भी अक्सर कहीं ना कहीं आपको याद दिलाती है पुराने जख्म आप कभी ना कभी कुरेद कुरेद के देखते हो। ऐसे बहुत सारे लाइफ की पास्ट एनर्जी जो अभी आप लाइफ में आगे लेके जा रहे हो कि नहीं देखते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट एनर्जी भी 2 ऑफ सोर्ड है, यानी यहाँ पर भी आप अभी भी मूव ऑन नहीं किए हो अपने पास्ट एनर्जी से। यहाँ पर भी आपने मूव ऑन नहीं किया है। आपके डिसीजन अभी भी आप नहीं ले पा रहे। 2 रास्ते आपके सामने हैं, 2 कम्युनिकेशंस कन्फ्यूजन आपके सामने है। आप सब जानते हैं, आप अपनी लाइफ का हर सच, हर जानकारी आपके लिए है, लेकिन आप फेस नहीं कर पा रहे हो। देखो, आंखें बंद करने से चीज़ें नहीं बदलती, ये ध्यान में ज़रूर रखना। चीज़ों को अवॉइड करने से कोशिश नहीं होगी, है ना। और चीज़ों को, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसे फेस करो। हमेशा लड़ाई झगड़े करके, दूसरों को ब्लेम करके चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। समय सही नहीं है, मान्य करो, लेकिन हालातों से डरने की बजाय हालातों का सामना करो, तो सब कुछ ठीक होगा। आंखें बंद करने से सच नहीं बदलता। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि हालात ख़राब हैं, लेकिन संघर्ष के बाद ही सवेरा बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। हिडन एनर्जी क्या है? 7 ऑफ कप्स, यानी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही सारे इल्यूजन, बहुत ही सारे भ्रम आपके लाइफ में। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, है ना। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप लाइफ में हर चीज़ फैंटेसी के हिसाब से दिख रही है, यानी आपकी डिज़ायर। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा गहरा है। कोई सिचुएशन अभी भी आपकी लाइफ में क्लियर नहीं हो पा रही। ड्रीम्स आपके लाइफ के बहुत अच्छे हैं। ड्रीम वर्सेस रियलिटी अगर देखोगे तो रियलिटी जो है ना, वो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जो नीड है, जिस ज़रूरत प्रेजेंट में, उसी चीज़ को लो, ठीक है। ड्रीम वर्सेस रियलिटी में अगर देखोगे, जो चीज़ सही है, जिसकी ज़रूरत है, उसी लीजिए। ये कार्ड डिपेंड करता है आपके हर ओवर प्रॉमिसिंग को दिखाता है। आपने हर लाइफ के हर छोटे बड़ी चीज़ को प्रॉमिस किया, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइफ में हर पर्पस आता है, हर पर्पस के लिए आपको यहाँ पे क्लियर रहना होगा। जो ज़रूरी है, सही है, उसे ही चुनिए।
ठीक है। यहाँ पे आपको लोग धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे भी है कि छलावा है आपके पास, आपको लोग छलते हैं, छलावा बहुत ज़्यादा। तो सही की परख रखें, सब कुछ असली नहीं है, लेकिन सब कुछ नकली भी नहीं है। तो यहाँ पे जौहरी की नज़र आपकी रहनी होगी। अगर आप जौहरी की नज़र रखते हो तो आपके काम बनेंगे। आप अपनी इमोशन को फेस नहीं कर रहे हो, देखो इमोशन को फेस ना करो, हिडन रखे हो, बात सही, लेकिन जानो उन सच्चाई के तह तक जाओ। लव रीडिंग में क्या है देखते हैं, तो द लवर्स का कार्य है। इम्पोर्टेंट अगर देखें, आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलमेट एनर्जी भी आपकी लाइफ में हो सकती है। ये सबसे लव रिलेशनशिप में आप खुश हो। कपल के लिए आपका कमिटमेंट अभी आप सडनली आप दे दोगे। सिंगल थे लेकिन आप डुअल सिम का काम करोगे, यानी आप कमिटमेंट दे दोगे तो आपके रास्ते भी बनेंगे और चीज़ें सही हो जाएंगी। ये रिलेशन सिग्निफाइड करता है कनेक्शन को डीप लेवल पे लेके जाएगा, यानी आपका जो पार्टनर है, जो अभी पास्ट एनर्जी, हिडन एनर्जी दी, इन सभी में ये आपको कम्युनिकेट करेगा, गाइड करेगा, ये सच्चा साथी होने की कोशिश करेगा। लेकिन चॉइस ज़रूरी है आपकी, दो लोगों में एक ही दिल में फैसला करो, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो वो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ना ट्रस्ट, एक दूसरे को सोचने की, समझने की परख, अपने पार्टनर को समझो। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। जेमिनी जो है ना, वो हमेशा मूड स्विंग को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूड स्विंग के भी इशू, लेकिन अगर आपके थॉट्स क्लियर हो, आपका फ्यूचर क्लियर हो, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। करियर के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सडन कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप जैसे मैंने यहाँ पे करियर के लिए सही डिसीजन के लिए एक ट्रैक पकड़ो, उस पर काम करो, तो यहाँ पे सडनली आपने सही डिसीजन लिया है और आप सही एक्शन भी ले रहे हो। फास्ट, आपकी लाइफ में फास्ट अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही। रिपीट चेंज यहाँ पे 100% आएंगे। जॉब चेंज यहाँ पे आपकी होंगी। अगर आप किसी जॉब से चेंज चाहते हो, सडनली दूसरा जॉब चाहते हो, तो ये चेंज आपको मिलेगा। आपके लाइफ में हर चीज़ बेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स आपके मिलेंगे। परमानेंट ऑफर्स भी यहाँ पे आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। दूसरा, आपने जितने एक्शंस ले रहे हो, जितने फास्ट एनर्जी से काम कर रहे हो, उतना ही आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीजन खाली आपके जो बिना सोचे समझे जो डिसीजन है, यहाँ पे ये डिसीजन नुकसान दे सकते हैं। तेजी से बदल सकता है आपका जीवन, लेकिन सोच समझ के करोगे तो काम आपके अच्छे होंगे। अब देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड क्या आ रहा है। ओके, रेस्ट एंड रिपेयर, यानी यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो। मेंटली खुद को रिलीव दो, ठीक है। स्लीप पूरी से लो, अच्छे से बॉडी को थोड़ा सा हील करो, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन करो, क्योंकि लाइफ में करियर है, लव है, रिलेशन, हर चीज़ है, लेकिन उसके साथ आराम भी ज़रूर है। तो रेस्ट एंड रिपेयर ज़रूर करें। प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी लाइफ में, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स है पास्ट रिग्रेट। आप अभी भी अपने पास्ट की चीज़ों से उभरे नहीं हो, अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है आपने, गलतियों को आप दोहरा रहे। डिसअपॉइंट जो हो चुका है, चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, जो खो गया उसी पर ध्यान है, जो है बाकी बचा हुआ उसको नहीं देख रहे हो। देखो अतीत आपको रोक रहा है, लेकिन फ्यूचर आपको बुला रहा है। ये आपका अतीत है जो आपको रोक रहा है, लेकिन फ्यूचर आपको बुला रहा है। लेकिन अतीत को अगर आप देखते जाओगे और फ्यूचर को नहीं देखोगे तो चीज़ें अनदेखी करोगे, क्योंकि पास्ट में कब तक जियोगे। चलना ही ज़िंदगी का नाम है, तो आगे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपनी सिक्स सेंस का यूज़ करें, आपको उस पार जाना है। आप 20 बार फंस चुके हो तो आपको उस पार, उस ऊंचाइयों तक जाना है, तो अपने अतीत को लेट गो करो, अतीत को छोड़ दो तो आगे बढ़ोगे। गाइडेंस आपके लिए क्या है देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, यानी यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, ट्रस्ट है, न्यू बिगिनिंग है, साथ में हार्ड वर्क है, एंजाइटी है, लेकिन कोशिश करने की जीत है।
ट्रूथ एक्सेप्ट करें, सच्चाई को हमेशा एक्सेप्ट, सच्चाई हमेशा कड़वी रहती है लेकिन ज़रूरी होती। अपने हर थॉट्स को क्लियर करें, कम्युनिकेट करें। अगर आप नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो किसी से कम्युनिकेशंस करें। अपनी चीज़ों में जो ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हो ना, उससे कट करें। ऑन ऑफ नहीं, चीज़ें को बेस्ट डिसीजन करें, सच ही मुक्ति देगा। आप जो सच है ना उसी के लिए सोचोगे ना तो आपके काम बनेंगे। कड़वा है लेकिन सही है। देखिए, हार्ड स्ट्रगल होंगे तभी तो आप छोटी 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 बड़ी परेशानियाँ आएगी, तभी तो आप जीवन का सबक सीख पाओगे, है ना। जब सबक मिलेगा तभी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान बिना पढ़े बिना गिरे आगे नहीं बढ़ पाता, है ना। एक ही झटके में तो नहीं, जब 10 बार गिरता है तभी उसका हौसला मजबूत होता है। कुछ लोग 10 बार गिरने से पहले गिव अप कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर उतने पेशेंस हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको उतना सपोर्ट कर रहा है, तो आप गिरोगे, उठोगे, फिर चलोगे, तभी तो सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंस की रिंग है ना। तलवार की नोक है, दो धारी चीज़ें चलेंगी, दोनों तरफ से फंसोगे, लेकिन जीत आपकी ही है। ठीक है, फ्यूचर कैसा है देखते हैं। वाओ, 3 ऑफ कप्स यानी सेलिब्रेशंस। यहाँ पे आपके लव लाइफ में अगर आप देखोगे तो रियूनियन होने के चांसेस है। सोशल हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सामाजिक है, 3 लोग हैं यानी सोशल सोशल चीज़ों में भी आपकी वर्क होगी, आपका नेम फेम दिखेगा, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, आपको घर से बाहर से कहीं ना गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आएंगी। पास्ट पर्सन रिटर्न भी आने के पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे। खुशी आपके लाइफ पे दस्तक दे रही, टॉक टॉक नॉक नॉक, है ना। तो खुशी यहाँ पे आपकी दस्तक दे रही है, तो इन्जॉय करें। फाइनली आउटकम नंबर अगर हम देखेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून है यानी डेस्टिनी, टर्निंग पॉइंट। कहीं से भी शुरू करो, पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल जैसे हम कहते हैं, तो ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। लाइफ की सर्कल अब चेंज हो चुकी है, पॉजिटिविटी डायरेक्शन में आ चुकी है। तो चिंता ना करें, आपके अनएक्सपेक्टेड जो भी इश्यूज थे वो अनएक्सपेक्टेड लक आपके सामने आएंगी, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, डिवाइन टाइमिंग आपके पास आएगी, आपका भाग्य जो रुका हुआ है वो सडनली आप बेस्ट रहेगा। ओवरऑल अगर मैसेज देखेंगे, दिल का दर्द, क्लैरिटी, डेस्टिनी शिफ्ट और बड़ा डिसीजन ज़रूरी आपकी लाइफ में आएंगे। नई रास्ते, नई खुशी आपके रास्ते में है, आपकी मेहनत बदलने वाली है। अब देखते हैं पावरफुल रेमेडी आपके लिए कि क्या है। बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें। बुधवार को ओम बुद्ध बुद्धाय नमः 11 या फिर 21 बार आप है ना मंत्र का जाप करें। हरे कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पेड़ पौधों को पानी दें। कम्युनिकेशन हमेशा रखें। मरकरी एनर्जी बैलेंस होगी। अगर ये रीडिंग आपको रिजनेट हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा को फॉलो ज़रूर करें। कमेंट में लिखें मैं भाग्यशाली हूँ। यूनिवर्स आपके लिए एक नया रास्ते खोल रहे हैं। तो अभी के लिए हर हर महादेव। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय बाय।